आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जो बहुत ज़्यादा ही बहादुर था, जिसका नाम था ऋषभ। ऋषभ कब्रिस्तान के पीछे एक पुराने मंदिर में, मंदिर के नीचे एक मुर्दा घर था, वहाँ पर जाकर फंस जाता है। और ऋषभ के साथ क्या क्या हुआ ये सब जानने के लिए आप सब हो जाइए तैयार। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबको शहर की चहल पहल भरी जिंदगी में रहने का शौक नहीं था, तो वो एक छोटे से गांव में जा पहुंचता है और उसे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। सब अब हर सुबह उठकर अपने गांव में हर जगह जाकर घूमता है और उसे हर बुजुर्ग व्यक्ति से यही पता चलता है कि एक कब्रिस्तान है, वो बहुत ज़्यादा ही रहस्यमयी है। तो ऋषभ सोचता है कि अब वहाँ पर जाना तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया है। और वैसे तो ऋषभ को वहाँ पर वैसी जगहों पर घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था। रहस्यमयी बातें सुनकर ऋषभ तो बहुत ज़्यादा ही जांचने के लिए उत्तेजित हो जाता है उस जगह को। जस्ट कब्रिस्तान के पीछे एक पुराना भयानक मंदिर था और मंदिर के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था। ऋषभ के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि उस कब्रिस्तान के अंदर ऐसा है क्या जो उसे इतना ज़्यादा भयानक बना रही है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा होता है, तभी ऋषभ अपने 3 दोस्तों को लेकर उस कब्रिस्तान की तलाश के लिए निकल जाता है। उस कब्रिस्तान में ऐसा है क्या जो उसे भयानक बना रही है। अब वो सभी कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है। वो सभी कब्रिस्तान की दीवारें टापकर अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर जाते ही जोरों से हवाएं चलने लगती है और पेड़ों की अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। सभी कब्रिस्तान के चारों तरफ घूम लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं लगता। अब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी ऋषभ की नज़र एक ऐसी दीवार पर जाती है। उसे वहाँ लगता है कि वहाँ पर जाने का रास्ता है। तभी वो ऋषभ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है और वो उस दीवार को हटाने की कोशिश करता है। तो वो दीवार हट जाता है और अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है वहाँ से। अब वो सभी धीरे धीरे वहाँ से अंदर पहुँच जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ पर एक पुराना और भूतिया मंदिर दिखाई देता है जो बहुत ज़्यादा ही डरावना होता है। की रोशनी में वहाँ पर उन सभी को कुछ अजीब सी भूत की मूर्तियाँ और अजीब चित्र दिखाई देती है। वो सभी उस भयानक मंदिर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक अजीब चेहरा दिखाई देता है। मंदिर के अंदर एक छोटा सा मुर्दा घर था जो कि न जाने कितने सालों से बंद पड़ा होता है। ऋषभ और उसके दोस्त धीरे धीरे उस मुर्दा घर के दरवाजे पर जाते हैं और वहाँ के दरवाजे के ताले को खोल देते हैं और उस मुर्दा घर में अंदर की ओर चले जाते हैं। घर सुनसान और बदबूदार हवाओं से भरा हुआ था। वहाँ पर एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। वो सभी धीरे धीरे मुर्दा घर के अंदर आगे बढ़ते हैं और वहाँ उन्हें कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। घर के बीच में एक अलग किस्म की प्रतिमा सजी हुई थी जिसकी आंखें चमक रही थी और उसके हाथों में विभूति थी। उस प्रतिमा के पास एक भूतिया चित्रों से ढका हुआ एक पुराना कागजी पुस्तक था। ऋषभ और उसके दोस्त उस पुस्तक को उठाते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। पुस्तक में लिखा हुआ था, मैं एक प्राचीन ब्राह्मण हूँ जो इस मंदिर के प्राचीन भूभाग में रहता था। इस मंदिर के भवन और आसपास के गांव को एक अजीब माहौल के कारण लोगों ने उसे छोड़ दिया था। मुझे भूतों और प्रेतों की कई कहानियाँ सुनाई जाती थी और उसे असली दुनिया में अलग कर दिया गया था। इस मंदिर के पास एक भयानक गुफा थी जो कई सदियों से बंद रही होगी और तो और उस गुफा में कई सारे आत्माएं रहती थी। तो किसी भी मनुष्य के साथी बनने के लिए तैयार थे। मैंने भी इस गुफा को खोलने का प्रयास किया था, परंतु वो गुफा कभी नहीं खुल सकी। मेरे जीवन के अंतिम दिनों में उस गुफा को खोलने का प्रयास किया और मैं सफल हो गया था। गुफा के अंदर उन भूतों ने मुझसे कहा, तुमने मुझे छोड़ने का फैसला किया है, इसलिए मैं तुम्हारा सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। मेरे साथ एक प्रेत की मौत का राज जानोगे, पर ध्यान रहे ये बस तुम्हारे मृत्यु के बाद ही जान पाओगे। मैं बहुत ही रोमांचक और जिज्ञासु व्यक्ति था, इसलिए मैं उस प्रेत के मौत का राज जानने का फैसला किया। मैंने उस प्रेत को मार दिया तो उसने मुझसे कहा, हमारी मौत के बाद
तुम्हारी आत्मा भी एक भूत बन जाएगी। तुम्हें इस मंदिर के भूत बनने की सजा मिलेगी। मौत के बाद मेरी आत्मा वाकई में इस मंदिर के भूत बन गई। मैं इस मंदिर में अकेला ही रहा और रहस्यमय तरीके से इन गांव के लोगों को डरा रहा था। इसके वजह से गांव की जनता भयभीत हो गई थी। जो भी इस मंदिर के पास आता मैं उन्हें डरा कर वहां से वापस भेज देता। मैं इस मंदिर के भवन के अंदर गुप्त तरीके से रहता था। इसकी वजह से मुझे कोई भी नहीं देख पाया और मेरी असलियत को भी नहीं पहचान पाया। अब पुस्तक का अंत हो जाता है। ऋषभ और उसके दोस्त भयभीत हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि मंदिर के भूत के मरने के बाद उनकी आत्मा भी मंदिर में भूत बन जाती है और वो वहाँ कई दिनों यानी कि कई सालों से फंसा हुआ। अचानक ऋषभ की दोस्तों की आंखें चमक उठती है और वो बोलते हैं यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। मैं अभी अभी कुछ देखता हूँ और उनके शब्दों के साथ ही उनकी आत्माएं दिखाई देती है। मंदिर के भूत सामने खड़े हैं और वो चित्र वाले भूत सामने आ जाते हैं। ऋषभ और उसके दोस्त भयभीत हो जाते हैं और उस मंदिर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सभी भूतों ने उन्हें अपनी शक्तियों से बांध रखा था। सभी बेबस होकर उन भूतों को बोलते हैं कृपया हमें माफ कर दो, जो हमने आपके साथ किया सो गलत किया। हम तुम्हें इस मंदिर का भूत बनने के लिए बाध्य करते हैं क्योंकि हम अब भूत नहीं रहना चाहते हैं। ऋषभ और उसके दोस्त ये समझ जाते हैं कि वो सभी भूत के जाल में फंस चुके हैं और अब उनसे बचने का कोई भी रास्ता नहीं। वो सभी उनकी भूतों की बातें मान लेते हैं, भूतों की इच्छा पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मंदिर के भूत बनकर रहने की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें से एक ऋषभ बहुत ज़्यादा ही साहसी होता है, इसलिए वो उन भूतों की बातें नहीं मानता है। लेकिन ऋषभ भूत की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं होता और वहाँ से जैसे तैसे करके भाग निकलता है और वो उस पुस्तक को उठाता है और पीछे वाले पन्ने को देखता है और उसमें उन भूतों को सजा देने की मंत्र लिखी होती है। ऋषभ उस पुस्तक का मंत्र पढ़ ही रहा होता है, तभी एक भूत अपनी शक्ति से उस पुस्तक को दूर फेंक देता है। ऋषभ उसके पास भागकर जा ही रहा होता है कि ऋषभ को भी वो भूत अपनी शक्ति से नीचे गिरा देते हैं, लेकिन ऋषभ कहाँ मानने वाला था। वो जैसे तैसे करके उस पुस्तक के पास पहुँच ही जाता है और उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद अचानक से एक रोशनी ऊपर से आती है और उन सभी भूतों पर पड़ती है और वो सभी भूत अचानक से गायब हो जाते हैं और वहाँ का माहौल सब ठीक हो जाता है। अब ऋषभ उस पुस्तक को उस प्रतिमा के पास रख देता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल ही रहा होता है। तभी एक आवाज़ आती है कि दोस्तों, तुमने मुझे यहाँ से आज़ादी दिलवाई है। न जाने कितने सदियों से हम यहाँ पर फंसे हुए थे, लेकिन तुम लोगों ने हमें आज़ाद करवा दिया है। जाओ, जब भी तुम पर कुछ अजीब होने वाला होगा हम तुम्हें वहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद करी है। तुम पर हम इतना तो कर ही सकते हैं। ये सब सुनने के बाद ऋषभ और उसके दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। रात काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है तो सभी अपने अपने घर पर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होने पर वो ऋषभ सभी गांव वालों को ये सभी बातें बताता है और उन सभी के मन से उस जगह का जो डर होता है वो निकल जाता है। सभी गांव वाले उस कब्रिस्तान के पास और मंदिर के अंदर भी जाते हैं, लेकिन वह वहाँ पर कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता है। इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी अगली भूतिया कहानी में, तो जब तक के लिए बाय बाय।